हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 के पाठ पापा जब बच्चे थे से। तो जल्दी से निकालिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 29 और उसी पृष्ठ पर दिया गया है आपको ये क्रियाकलाप। तो यह क्रियाकलाप आज हमें करना है। एक शब्द के बदले दूसरा, तो हम एक शब्द को हटाकर कोई दूसरा शब्द लिखते हैं लेकिन मतलब नहीं बदलता पूरे वाक्य का। देखते हैं ये कैसा होता है। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि पापा पहले क्या बनना चाहते थे, वायुयान चालक। उसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची और फिर उसके बाद क्या सोची, वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। कैसे, चलिए देखते हैं। जब हम बात करते हैं इस वाक्य की, इसके बाद उन्होंने, तो यह उन्होंने किसको दर्शा रहा है, यह किसके लिए प्रयोग किया गया है, यह किया गया है प्रयोग पापा के लिए। अगर हम उन्होंने की जगह पापा बोले तो पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद पापा को अभिनेता बनने की सूझी। देखा, बिल्कुल सही हो रहा है ना। वाक्य का मतलब बिल्कुल भी मतलब में फर्क नहीं आया है। तो यहाँ पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है पापा के लिए। इसी तरीके से इस वाक्य में भी वह शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए, पापा के लिए। चलिए एक बार पढ़ते हैं। इसके अलावा पापा जहाजी भी बनना चाहते थे। तो हम पापा ही क्यों नहीं बोल दे रहे हर वाक्य में। पढ़ के देखते हैं। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद पापा को अभिनेता बनने की सूझी, इसके बाद पापा जहाजी भी बनना चाहते थे। क्या आप देख सकते हैं कि हम पापा शब्द का प्रयोग कितनी बार कर रहे हैं। इसीलिए हम ऐसे शब्द यूज करते हैं। एक बार यह भी पढ़ लेते हैं। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो यह भी ऐसे ही शब्द हैं। और इन शब्दों को क्या कहते हैं, इन शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे कि यहाँ पर संज्ञा था पापा और उसकी जगह हमने कौन से शब्द प्रयोग किए, उन्होंने और वह। तो यह दोनों शब्द, उन्होंने और वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सर्वनाम के बारे में तो हमने जान लिया। अब देखते हैं हमें आगे करना क्या है इस क्रियाकलाप में। पहले है कि पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो हमें पाठ में से ऐसे ही शब्द ढूंढने हैं जो संज्ञा को हटाकर वह आए हो, संज्ञा को हटाया हो ताकि संज्ञा शब्द बार बार ना दोहराए और हमने उनकी जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया हो। तो ऐसे 5 सर्वनाम हमें छांटने हैं और फिर हमें करना है कि इनकी मदद से वाक्य बनाओ। जो सर्वनाम हमने छांटे होंगे हम उनकी मदद से एक कुछ अन्य वाक्य बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने तो पांचों के पांचों सर्वनाम पहले ही पृष्ठ से, कहानी के पहले ही पृष्ठ से छाट लिए। बाकी के सर्वनाम आप जरूर छाटेगा। तो चलिए पहले मेरे ही सर्वनाम देखते हैं। शुरू करते हैं पढ़ना। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। किससे अक्सर पूछा जाता था, उनसे। और वह कौन, पापा। तो यहाँ पर उनसे शब्दों का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किसको ना दोहराने के लिए किया गया है, पापा को। तो पापा को काट देते हैं और हमको पहला सर्वनाम मिल गया जो कि है उनसे। यह है हमारा पहला सर्वनाम, उनसे।
अब आते हैं दूसरे पे। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास हमेशा इस बात का, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। अब यहाँ पे मिले हमें दो सर्वनाम। पहले थे तुम, यह तुम भी प्रयोग किया गया है पापा के लिए, और फिर है उनका। फिर क्या है? उनका। उसके बाद शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था। देखिए एक और शब्द प्रयोग किया गया है पापा के लिए, जो कि है उन्हें। क्या है? उन्हें। चलिए इसमें भी गोला लगा देते हैं, क्योंकि यह भी तो सर्वनाम है। हाँ, उन्हें यह सोचना अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें, जो जिस पे हम गोला लगा चुके हैं, वो फिर से आया है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ होता है, वह खूब शोर मचा सकते हैं। कौन खूब शोर मचा सकते हैं? पापा जब वह बनेंगे चौकीदार, तो वह भी हो गया एक तरीके का सर्वनाम। मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाले बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं, एक नया सर्वनाम आया है यहाँ पे, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा। तो यह सर्वनाम भी पापा के लिए है। पापा खुद को इसी सर्वनाम से बोल रहे हैं कि मैं क्या बनूंगा? आइसक्रीम बेचूंगा। तो एक खुद खाऊंगा और छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही दूंगा। तो हमने कितने सर्वनाम छाट लिए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए हमने 6 सर्वनाम छाट लिए, जो कि है उनसे, तुम, उनका, उन्हें, वह और मैं। अब इनमें से किसी 5 पर वाक्य बनाते हैं। चलो। सर्वनाम। तो पहला जो सर्वनाम मैंने चुना है, जिसपे मैं वाक्य बनाना चाहती हूँ, वह है उनसे। और क्या वाक्य बनाए हैं? चलिए पढ़ते हैं। पता नहीं राजीव आजकल कहाँ है? उनसे मिले हुए बहुत समय हो गया है। तो यहाँ पे जो सर्वनाम का प्रयोग मैंने किया है वह है उनसे। और उनसे किस संज्ञा शब्द को हटाकर लिखा है मैंने? राजीव को हटाकर लिखा है। राजीव के बदले मैंने लिखा है शब्द उनसे। ठीक है। अब आते हैं दूसरे सर्वनाम पर जो मैंने चुना है, वह है उनका। उनका। मेरे चाचा जी काफी धनी हो गए हैं। उनका व्यापार काफी अच्छा चल रहा है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द है उनका। और उनका शब्द किसको हटाकर, किस संज्ञा शब्द को हटाकर या किस संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग किया गया है? चाचा जी के बदले प्रयोग किया गया है। चाचा जी के बदले हमने कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया है? उनका। अब आते हैं तीसरे सर्वनाम पर, जो कि है उन्हें। अरे पिताजी अभी तक आए नहीं, उन्हें तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। उन्हें, जो कि एक सर्वनाम शब्द है, और ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? यह किया गया है पिताजी के लिए। पिताजी को हटाकर, ताकि हम दोबारा न दोहराए, हमने प्रयोग किया है शब्द उन्हें। फिर आते हैं चौथे सर्वनाम पर, जो कि है वह। आज आमिर नहीं आएगा, वह बहुत बीमार है। तो आमिर को हटाकर, कि हमें आमिर शब्द बार बार प्रयोग ना करना पड़े, हमने शब्द कौन सा यूज किया? वह। तो ये क्या बन गया? सर्वनाम। आते हैं अंतिम सर्वनाम पर, जो कि मैंने चुना है, वह है मैं। रीता ने कहा, मैं बड़े होकर वायुयान चालक बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पर रीता को हटाकर हमने कौन सा शब्द यूज किया है? मैं। तो रीता को हटाकर हमने शब्द यूज किया मैं, तो मैं क्या हुआ? एक सर्वनाम हुआ। तो आज हमने जाना कि सर्वनाम क्या होता है और वह किस तरीके से संज्ञा को हटाकर प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है? पृष्ठ संख्या दूसरे पृष्ठ पर जाइए कहानी के, और उसमें जितने भी सर्वनाम आप ढूंढ सकते हैं ढूंढिए और उन पर वाक्य बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, क्रियाकलाप या कविता लेकर।